ऋषिदा का जो फर्स्ट पार्ट था, आप लोगों ने उसको पसंद किया, ना पसंद किया, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट पार्ट जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने आपको ये भी बोला था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रिवील करने वाली हूँ, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि धर्मेंद्र साहब ने ऋषिदा को पूरी रात फ़ोन कर करके किस वजह से परेशान किया था। तो अगर आप भी डायरेक्टर ऋषिदा के उतने ही बड़े फ़ैन हैं जितनी बड़ी मैं हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आप सभी का स्वागत करती है बॉलीवुड मेनिया में, और मेरा जो चैनल है यूट्यूब का आरजे बबीता, प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट तो करिएगा ही ऑब्वियसली, ऋषिदा की वो कौन सी फिल्म है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, ये फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि उनकी कुछ फिल्में वाकई में बड़ी अच्छी हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं उनकी जो किस्से कहानियाँ हैं उनके बारे में बताना। वैसे ऋषिदा, आपको मैंने बताया कि वो कुछ ऐसी फिल्में जो उन्होंने बनाई जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज़ को उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से पेश किया और लोगों को वो कहानियाँ जो थी वो अपनी सी लगी। लेकिन उनकी एक लौती फिल्म थी जो थी कौन सी, चलिए मैं बता देती हूँ। लेकिन पता है वो फ्लॉप रही थी वो फिल्म। हाँ, ऋषिदा ने लीक से हटकर भी फिल्म बनाई, सबसे बड़ा सुख, और ये काफी बोल्ड फिल्म बनाई थी उन्होंने, अपने जिस तरीके की वो फिल्म बनाते हैं उससे बिल्कुल हटकर। असरानी और उत्पल दत्त जैसे एक्टर्स ने इसमें ऐसा काम किया जो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। और कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कहा था कि ऐसा लगता है जैसे ऋषिकेश मुखर्जी 70 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। वो ऐसी फिल्म बनाकर कुछ क्रांतिकारी करने की सोच रहे थे, लेकिन जॉनर उन्होंने बिल्कुल गलत चुन लिया था। कहीं ना कहीं फिल्म बी ग्रेड सिनेमा वाला फील दे रही थी और इसीलिए ये फिल्म फ्लॉप हो गई। एक्चुअली में ये फिल्म बहुत ही बोल्ड फिल्म थी, तो वो बोल्ड फिल्म लोग बहुत कम एक्सेप्ट कर पाते हैं। जिस डायरेक्टर से उन्होंने हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली वाली फील ली हो, एक सेंसिबल फिल्म देखी हो, और वही डायरेक्टर अगर लीक से हटकर फिल्म बनाता है तो उसको पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शायद इस फिल्म के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था। ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगी ज़रूर। अगर आपको मौका मिले तो उत्पल दत्त के आप फ़ैन हैं और या फिर आपको भी जो अपने असरानी साहब हैं वो पसंद है, तो इस फिल्म को देख सकते हैं आप। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पुरानी फिल्में देखना बहुत से लोगों को पसंद है, उनमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आनंद फिल्म में अगर राजेश खन्ना ना होते तो कौन होता? आप किशोर दा को उस फिल्म में राजेश खन्ना के उलट देख सकते थे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था कि ऋषिकेश दा किशोर कुमार को कास्ट करने वाले थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने किसी दूसरे को कास्ट कर लिया। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये तो मैंने बता दिया कि ऋषि दा जो थे वो किशोर दा को कास्ट करने वाले थे आनंद फिल्म में, पर उन्हीं दिनों किशोर दा का एक बंगाली प्रोड्यूसर से झगड़ा हो गया था, कुछ खटपट चल रही थी उनकी, और उन्होंने अपने गार्ड को ये बोल दिया था कि कोई भी बंगाली अगर मुझसे मिलने आए तो उसे वहां से भगा देना। तो एक दिन ऋषिदा उनके घर पहुंचे, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ऋषिदा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और ऋषिदा ने जो किशोर दा को अपनी फिल्म में लेने का जो इरादा किया था ना, वो उन्होंने वहीं छोड़ दिया गेट पर। इस तरीके से किशोर दा की जगह किसी और की एंट्री उस फिल्म में हुई। और अब बात उस किस्से की जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया था जो धर्मेंद्र जी ने उनको फोन कर करके परेशान कर दिया था, वो भी नशे की हालत में। चलिए अच्छा मैं बताती हूँ। ये भी आनंद फिल्म से जुड़ी हुई कहानी है। 1971 में जब ऋषिदा आनंद फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने इसकी कहानी बेंगलुरु से मुंबई की फ्लाइट के दौरान मिस्टर धर्मेंद्र को सुनाई थी। धर्मेंद्र जी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं ही करूंगा। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। फिर क्या था, धर्मेंद्र जी ने मतलब वो बिल्कुल उदास हो गए और उन्होंने जमकर शराब पी ली और फिर देर रात ऋषिदा को कॉल किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।
ऋषिदा उन्हें शांति से समझाते रहे और कहते रहे कि धर्म, हम सुबह बात करेंगे, हम सुबह बात करेंगे, हम सुबह बात करें। लेकिन धर्म पाजी कई सुनने वाले थे। धर्म पाजी तो बिल्कुल लगातार अपनी बात दोहराए जा रहे थे और ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऋषिकेश मुखर्जी को सोने नहीं दिया, एकदम सोने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि तब ऋषिदा ने सोचा होगा, यार ये क्या कर दिया मैंने। और अब फिर से बात आनंद फिल्म की करेंगे। वो क्या बात है जो मैं करने वाली हूँ, चलिए मैं बता ही देती हूँ। जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद बना रहे थे तो राजेश खन्ना उन दिनों 8 लाख रुपए फीस लेते थे। बड़ी अच्छी रकम थी क्योंकि वो सुपरस्टार थे। जब राजेश खन्ना को पता चला कि कई बड़े एक्टर्स के पास से फिल्म आनंद निकल गई है तो वो उतावले होकर ऋषिदा के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। तब ऋषिदा ने उनसे कहा कि अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। एक, जिसके लिए आप बड़े फेमस हैं लेट आने में, लेकिन आपको मेरे सेट पर टाइम से आना होगा। ज्यादा डेट्स देनी होंगी, दूसरा। और तीसरा ये शर्त थी कि फीस 1 लाख रुपए ही मिलेगी। यानी कि आपको 8 लाख नहीं मिलने वाले हैं, 7 लाख आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 1 लाख रुपए फीस मिलेगी। राजेश खन्ना जी बिना कुछ कहे उनकी सारी की सारी शर्त मान गए क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। वैसे तो अपने ऋषिदा किसी भी एक्टर की बात जल्दी से मानते नहीं थे, अगर वो सोच लेते थे तो वो काम करते थे। लेकिन एक ऐसे एक्टर भी थे जिनकी बात ऋषिकेश मुखर्जी ने मानी, और वो कौन थे? अपने राजेश खन्ना। तो ऐसी क्या बात मनवा ली राजेश खन्ना जी ने, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। जब ऋषिदा फिल्म नमक हराम बना रहे थे तो ये बात वो जानते थे कि उनकी फिल्म का हीरो एक सुपरस्टार है और इस फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन के किरदार को मरते हुए दिखाया जाना था। पर अपने राजेश खन्ना जी को लगा कि कहीं अमिताभ बच्चन मरने वाला सीन करके ज्यादा पॉपुलैरिटी ना खींच जाए, तो उन्होंने ऋषिदा को कहा कि भाई मरने वाला सीन मेरे ऊपर फिल्माया जाए। उन्होंने जिद की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही फोटो पर माला भी चढ़ा दी थी। जब अमिताभ बच्चन को इसकी भनक लगी तो वो काफी उदास हो गए थे। हालांकि फिल्म जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने राजेश खन्ना से ज्यादा पसंद अमिताभ बच्चन जी को किया, उनकी एक्टिंग को किया। और जब उन्होंने दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी तो राजेश खन्ना ने फिर अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहाँ चाहते थे कि मेरे से बड़ा कोई सुपरस्टार बने। खैर, नमक हराम भी एक बड़ी अच्छी फिल्म बनकर निकल कर आई। वो बात अलग है कि राजेश खन्ना नहीं, इस फिल्म के जो ओरिजिनल सुपरस्टार बने वो बने अपने मिस्टर अमिताभ बच्चन। ऋषिदा को अगर हम ये कहें कि वो एक ऐसे डायरेक्टर थे, अगर वो ना होते तो हम मिडिल क्लास की जो कहानियां हैं वो शायद ना देख पाते। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक वो डायरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मिडिल क्लास फैमिलीज को पेश किया फिल्में बनाकर, और वो भी बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने फिल्में बनाई। तो आज ऋषिदा की बातें बस इतनी। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत। बॉलीवुड मेनिया में एक और कहानी, एक और किस्सा लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक यही कहूंगी कि अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो फिर मेरे चैनल